हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज हम लोग नागपुरी का व्याकरण का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वर्ण का टॉपिक। वर्ण को हम लोग नागपुरी में लिखते हैं, अगर शुद्ध रूप से लिखा जाए तो ये लिखाता है वर्ण लिखाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्ण भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग वर्ण ही लिखते हैं। हिंदी से आदत हो गया वर्ण लिखने का, तो वर्ण ही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग वर्ण किसको कहते हैं वो देख लीजिए। वर्ण उ मूलध्वनि के कहल जाला जेकर खंड नहीं करल जाला। जिसको खंड हम लोग नहीं कर सकते हैं उससे हम लोग वर्ण कहते हैं। मतलब कि जिसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, उससे ज़्यादा तोड़ ही नहीं सकते, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, अ ई व च क ख ग, मतलब क ख ग पूरा और आ पूरा, ये सब जितना भी होता है वो सारा क्या होता है, वर्ण होता है। मन मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे गरु जो वर्ड है, उस गरु को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक होता है ग, दूसरा होता है रु। ठीक, और इस गरु को भी कैसे तोड़ेंगे, ग को तोड़ेंगे ग प्लस अ, एंड रू को तोड़ेंगे र प्लस उ, तो हमारा हो जाएगा गरु। अब हम लोग चाहेंगे इससे ज़्यादा और तोड़ने के लिए तो नहीं तोड़ सकते हैं। बस यही एक लास्ट है कि इससा ही इतना ही गरु को 1 2 3 एंड 4 इतना ही खंड किया जाता है, उससे ज़्यादा खंड नहीं किया जा सकता है। तो यही होता है हमारा क्या, वर्ण होता है। 1 2 3 4 पार्ट में जो टूट गया वो। ठीक है, अब देखिए क्या है, वर्ण हामरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी का सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है हमारा, उच्चारित जो भाषा है उसका सबसे छोटा इकाई है ना। यहाँ पे ग, उसके बाद अ र उ क ख ग, उससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटी इकाई यही होता है, वर्ण होता है। ठीक है, और इससे हम लोगों को क्या साफ पता चलता है कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है, जिसको कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। वर्ण को और उच्चारण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण और भी छोटा रूप में नहीं तोड़ सकता, जितना है वो सबसे छोटा इकाई वही होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोलता है कि हिंदी लखे नागपुरी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी का लिपि क्या है, देवनागरी है, उसी टाइप से नागपुरी का भी लिपि क्या है हमारा, देवनागरी ही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हिंदी में 52 वर्ण है। हिंदी में है ना 52 वर्ण, क्या क्या होता है, 13 स्वर होता है एंड 39 व्यंजन होता है। लेकिन हमारा नागपुरी में क्या होता है, ये होता है 45, जिसमें कि 33 होता है व्यंजन और 12 होता है स्वर, यानी कि 33 + 12 45 होता है। और उसके अलावा भी अगर और ज़्यादा तोड़ेंगे तो हम लोग मुद्ध रूप से हम लोग क्या बोलते हैं कि 8 ही स्वर का यूज करते हैं, 12 का नहीं करते हैं, सिर्फ 8 ही का जनरली यूज होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए वर्ण को है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है क्या, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो देखिए स्वर वर्ण किसको बोलते हैं वो देख लीजिए पहले। स्वर वर्ण उ वर्ण के कहल जाला जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के, मतलब बिना कोई बाधा के, बिना कोई रुकावट के जब किया जाता है तो वो होता है क्या, स्वर वर्ण होता है। अ आ छोटी ई बड़ी ई, ये सब में कोई बाधा नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। जिसमें कि अ छोटी ऊ को क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। आ बड़ी ई बड़ी ऊ, ये सब को बोलते हैं क्या, दीर्घ स्वर। एंड ए और ओ को बोलते हैं हमारा संयुक्त स्वर। ठीक है, नागपुरी में ए और ओ का उच्चारण नई के बराबर होला। बोले ना अभी कि 12 का यूज ना करके हम लोग कितना का यूज करते हैं, 8 ही का यूज करते हैं। उसी में से ए और ओ को हटा भी दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, व्यंजन समूह। व्यंजन किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होएला, होता है ना। व्यंजन जो भी लिखते हैं, अगर क लिखते हैं तो क में क्या होता है, क प्लस अ जुड़ता है तब जाके क होता है। ख में भी वैसे, मतलब हर एक जितना भी व्यंजन वर्ण है सब में एक अ जुड़ता ही है, तब जाके वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो व्यंजन में किसका हेल्प की जरूरत होता है, स्वर वर्ण का जरूरत होता है। ठीक है, हिया क और ख संगे अ लुकल है, लिखा हुआ है वही क और ख के, और यही लिखे सभी व्यंजन में स्वर लुकल रहता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्या, स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, पूरा डिटेल्स में बताया है कि व्यंजन क्या क्या है वो देख लीजिए। व्यंजन कितना बोले थे हम लोग, 33 बोले थे ना। नागपुरी में व्यंजन 33 है, तो 33 में देखिए क्या है,
क वर्ग से क्या होता है, क ख ग अंग, ये हो गया 5, ठीक है। च वर्ग से क्या हो जाएगा, च छ ज झ इया, ये भी 5 हो गया। ट वर्ग से ट ठ ड ढ न, ये भी 5 हो गया। त वर्ग से भी त थ द ध न, ये भी 5 हो गया। एंड प वर्ग से भी ये 5 हो गया, तो 25 तो यहीं से हो गया। और ये य र ल व स ह ड़ और ढ, ये हो गया हमारा 8। सारा मिला के कितना हो जाता है हमारा, 33 हो जाता है। ये हमारा क्या है, नागपुरी का व्यंजन है। व्यंजन कितना होता है हमारा नागपुरी में, 33। तो वही हम लोग को बता दिए डिटेल्स में कि कौन कौन सा है, वो यही सब है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आगे हम लोग ये देखेंगे कि नागपुरी में बोले ना कि कुछ कुछ ऐसा है कि जो हिंदी में जो यूज होता है वो नागपुरी में यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे मूर्धन्य, हिंदी में लिखते हैं ना मूर्धन्य, उच्चारण अगर लिखना होता है तो लास्ट में न होता है, लेकिन इसमें उस मूर्धन्य के जगह पर क्या लिख जाते हैं हम लोग, दंत न लिखाता है, ठीक है। जैसे गुण लिखना हो तो उसकी जगह पर हम लोग गुण लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तालव्य स या फिर मूर्धन स, इसकी जगह पे कौन सा स यूज करते हैं हम लोग, दंत स यूज करते हैं, या फिर ख का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग दोष लिखना है तो दोष में देखिए क्या है, मूर्धन स है ना, तो इसकी जगह पे कौन सा लिख दिए हम लोग, दंत स लिख दिए, ये वाला सा, ठीक है। यानी कि ये दोष हिंदी में लिखाता है, बट ये दोष हमारा क्या लिखाता है, नागपुरी में लिखाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए पुरुष, पुरुष में कौन सा स लिखाया, मूर्धन स लिखाया, लेकिन इसमें क्या लिखाएगा, या तो ये स लिखाएगा या तो ख लिखाएगा, यानी कि ये पुरुष हो जाएगा या तो पुरुष हो जाएगा, ठीक है। या फिर आगे देखिए, ऋषि लिखने के लिए क्या लिखे, एक और यहाँ सीखे क्या, री, री की जगह पे ये जो है री, उस जगह पर र में छोटी की मात्रा लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं री, ये वाला री ना लिखे ऐसे री लिखाता है, और इस स को चेंज करके ये वाला स लिखाता है, यानी कि ये ऋषि हमारा ऐसे होगा, ये होता है हमारा हिंदी में, बट ये नागपुरी में ऋषि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग स की जगह पर ख भी लिख सकते हैं, ऋखी भी लिख सकते हैं। ऋखी का मतलब भी वही हुआ जो कि ऋषि का मतलब होता है। इसमें हम लोग ऋखी भी लिख सकते हैं या फिर ऋषि भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर बोल रहा है कि य का उच्चारण ज हो जाला, कहीं कहीं पे क्या होता है, जहाँ जहाँ य लिखा है वहाँ पे ज का यूज होता है। जैसे कि अगर हम लोग को लिखना होगा योग, तो योग ना लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग जोग लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि संयोग लिखना है, अगर संयोग लिखना है तो हम लोग नागपुरी में क्या लिखेंगे, संजोग, ठीक। या फिर योजना अगर लिखना है तो नागपुर में लिख लेंगे क्या चीज, योजना, य के जगह पे ज लिखेंगे, यानी कि योजना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, संजोगिया छ है, इसके जगह पे क्या लिखाता है, या तो ख लिखाएगा या तो छ लिखाएगा, छतरी वाला छ, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग को लिखना हो जाएगा क्षमा, तो इस क्षमा को क्षमा हिंदी में लिखेंगे, बट नागपुरी में क्या लिखेंगे, क्षमा, ठीक है। पंछी, पंछी तो लिखेंगे हम लोग हिंदी में, बट नागपुरी में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे पंछी। छतरी, छतरी ऐसे लिखाएगा, लेकिन ये त्र भी हम लोग का चेंज होता है, त्री जो होता है त्र, उसको त और र लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए त्री के लिए त और री लिखा गया, तरी, और संजोगिया छ के लिए ख लिखा गया, यानी कि खतरी भी हो गया। ये छतरी को ही खतरी बोला जा रहा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छतरी या खतरी, ठीक है। ये हो गया हमारा छतरी। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, त्र, त्र के लिए क्या लिखते हैं, त और र, तर, जैसे लिखे ना त्री लिखना था तो तर लिख दिए, और ई की मात्रा के लिए री लगा दी, यानी कि तरी लिख दिए। वैसे ही त्र के लिए तर का यूज करते हैं, और ज्ञ के लिए क्या यूज करते हैं, गे, गे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग को त्राण लिखना होगा तो त्राण के लिए क्या लिखेंगे, त्र के लिए क्या यूज करेंगे, तर, यानी कि तर हो गया, आकर की मात्रा तरा हो गया, और न, कौन सा ना, मूर्धन्य जगह हो जाता है हमारा दंत न, यानी कि तरान। ज्ञान लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ज्ञ के लिए क्या लिखेंगे, गे, गे लिख देंगे, और आकर की मात्रा है तो उसमें इस पे भी लगा देंगे, तो हो जाएगा गेयान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ कुछ वर्ड जिसमें कि किसके बदले में क्या लिखाता है। फिर से डिटेल में अगर बताना चाहेंगे तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग न लिखना हो तो न के जगह पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, मूर्धन्य, ठीक है। तालव्य स, या फिर ये स के जगह पे लिखेंगे हम लोग क्या, स, ठीक है। री, री की जगह पे क्या लिखेंगे, री लिख देंगे, ठीक है।
य की जगह पे लिखेंगे ज, या फिर संजोगिया छ है उसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग क्या, ख का यूज करेंगे, या तो फिर छ का यूज करेंगे। आगे देखिए त्र है, त्र की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो तर लिख सकते हैं, ठीक है। और ज्ञ की जगह पे क्या लिखेंगे, ग में कर गे और य, गे, ठीक। ये तो समझ गए कि किसकी जगह पर किसका यूज होता है, ये सब होता है। इन चीज़ों को यूज ना करके हम लोग किसको करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को, वो देख लेते हैं। ये हमारा क्या, अनुनासिक, अनुस्वार, अल्पप्राण, महाप्राण एंड बलाघात, ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक में देखिए किसको बोलते हैं, ईसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होएला और छोट रहेला उसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे कि नाव, गांव, ठाव हुआ ना, ये नाक और मुंह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोला जाता है, ठीक है। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार किसको बोलते हैं, ईसन उच्चारण जे स्वर के बाद आए वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। स्वर के बाद आने वाला जो व्यंजन है उसका ध्वनि नाक से निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुस्वार। जैसे देखिए मंजूर, मेंजूर, पैरी, ये सब क्या हमारा अनुस्वार है, ठीक। अब क्या था, अल्पप्राण था। अल्पप्राण तो यहाँ नहीं दिया हो, तो देखिए अल्पप्राण किसको बोलते हैं। अल्पप्राण जो होता है वो होता है कि जिसमें कि ई का मात्रा कर अधिकता होता है, उसमें ई की मात्रा जो होता है ना उसका अधिकता होता है। ये किस में होता है, अल्पप्राण में। देखिए देखिए अल्प प्राण, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग को लिखना हो क्या, जाति लिखना हो, ठीक है। जाति के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, जाइत लिख देंगे। अगर लिखना हम लोग का पाती, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, पाइत लिख देंगे, ठीक है। करी लिखना हो तो इसके लिख देंगे क्या, क ई र, ठीक। ये तो हो गया हमारा क्या, अल्पप्राण, मतलब कि ई का अधिकता इसमें ज्यादा हो जाएगा। छोटी ई की जगह पे क्या लिख देंगे, ये ई लिख देंगे डिटेल्स में, जाइत, पाइत, कैर, ये सब, ठीक। और आगे क्या है टॉपिक इसमें देखिए, बलाघात। बलाघात में देखिए किसको बोलते हैं, बलाघात भी सेम ही होता है। बलाघात का प्रयोग जो होता है इसका मूल रूप से मतलब बदल के अपनी ही जैसा ही होने लगता है। इसमें भी सेम ही कंडीशन हो जाता है। इसमें भी जात को जाइत लिखा जाता है, पाती को पाइत लिखा जाता है, करी को कई लिखा जाता है। मतलब अल्पप्राण और बलाघात लगभग सेम ही हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नागपुरी में विसर्ग जो है उसका यूज नहीं होता है, नहीं होएला, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, हर्ष उच्चारण। तो नागपुरी में जो है हर्ष का जो उच्चारण है वो हिंदी के जैसा ही होता है, हिंदी लिखे वाला, जैसे कि क, ग, च, ज, मने, मतलब इत्यादि, ठीक है। ये सब सेम टू सेम जैसे हिंदी में होता है वैसे ही नागपुरी में भी होता है। दीर्घ उच्चारण में देखिए क्या होता है, जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे के वाला होएला तो उके दीर्घ उच्चारण कहला। मतलब लंबा भार, थोड़ा सा जोर लगा के लंबा बोलते हैं तब जाके वो दीर्घ उच्चारण, उसी को बोला जाता है। दीर्घ उच्चारण में नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होएला। जैसे कि आ लिखना है तो क्या हो जाएगा, अ प्लस अ हो जाएगा। ई बड़ी है ना, ई यानी कि छोटी दो ठो मिलके बड़ी हो जाएगा। ऊ यानी कि छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ बड़ी ऊ हो जाएगा। ए यानी कि अ प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ओ के लिए क्या हो जाएगा, अ प्लस ऊ, ओ। इकर में दो ठो मात्रा जो है वो मेसा रहता है, मतलब मिक्स रहता है, दुई मात्रा मिक्स होता है, ठीक है। यही बोल रहा है ये क्या होता है दीर्घ उच्चारण में, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, संयुक्त अक्षर का प्रयोग। संयुक्त अक्षर, ठीक है। नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होएला, इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ संयुक्त अक्षर लिखा हुआ है, कृष्ण में आधा स और न लिखा हुआ है, तो ये कृष्ण न लिख के क्या लिखेगा, किसना लिखेगा, किसना। देखिए यहाँ पिप्सा लिखा हुआ ना, आधा प और स लिखा हुआ है साथ में, संयुक्त अक्षर है, तो यहाँ पी आधा प और सा नहीं लिख के पूरा प लिखेगा, इसमें नागपुरी में पिप्सा हो जाएगा। तृष्णा है, आधा स और पूरा न है, तो ये आधा स को न लेके
त्री के लिए तो क्या लिख जाएगा, तीरी लिख जाएगा, ती और री लिख देगा, और आधा स के लिए पूरा स लेगा, और न में आकार की मात्रा, ठीक है, यानी कि 30 न हो जाएगा। सारा का सारा चेंज हो जाएगा। ये मूर्धन न होके दंत न होता है, और ये स न होके दंत स होता है। इसी तरह से चेंज होके हमारा 30 न हो जाएगा, ठीक है। मुदा अब नागपुरी करके कोई विद्वान मन कुछ जो हैं वो संयुक्ताक्षर का प्रयोग करे के लायक है, मतलब अब करने लगे हैं। कुछ विद्वान लोग हैं वो अब करने लगे हैं, जैसे कि तपस्या लिखते हैं, समस्या लिखते हैं, जैसन स्वागमन, ठीक है। तपस्या हो गया, समस्या हो गया, इस टाइप से शब्द मन जो है वो अब यूज करने लगे हैं, ठीक। और आगे देखिए क्या है, बलाघात, जो कि अभी तुरंत बताया थोड़ी देर पहले ही कि वो कैसा होता है हमारा, अपनी हित की तरह ही हो जाता है। जात को जायत, पात को पाइत, दाल को दाइल, ढाल को ढाइल। ये भी क्या लिखा है देखिए, लास्ट लिखा है ना, बलाघात एक बरनकर अपनी हित है के, मतलब अपनी हित की तरह ही ये यूज होता है, ठीक। ये तो हम लोग क्या पढ़ लिए, पूरा का पूरा वर्ण टॉपिक, वर्ण में क्या क्या होता है, कितने स्वर्ण वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, और फिर बोलते किसको हैं, अपनी हित किसको बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण में क्या क्या कौन कौन सा आता है, और व्यंजन वर्ण में कौन कौन सा आता है, वो सारा कुछ पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और इसका जो हम लोग क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और अगर क्लास पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में शेयर भी कीजिएगा।